आज हम नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा है, संज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं हिंदी भाषा में, उसी तरह से इंग्लिश में नाउन के वर्ड आते हैं। नाउन जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा हिंदी में कहते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन और थिंग्स। व्यक्तियों के नाम के लिए या वस्तुओं के नाम के लिए। यहाँ थिंग्स में सभी चीज़ समाहित है व्यक्ति के अलावे। प्लेस भी समाहित है, आइडिया भी समाहित है, पर्सन्स नेम भी समाहित है, पदार्थ भी समाहित हैं। तो ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग, नामकरण के लिए प्रयुक्त होता है नाउन। किनका? सम पर्सन्स और थिंग्स। किसी व्यक्ति का नाम हो, राम, पर्सन सीता, प्लेस थिंग्स, वाटर, कैनवस। नेमिंग सम पर्सन्स आर थिंग, ये सब उसमें आ गया। किसी भी चीज़ का नाम, प्राणी जगत का हो, जड़ हो, चेतन हो, सब नाउन है, जिनका भी हम नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं। अब इनको यदि विभिन्न काइंड्स में बांट दें तो सामान्यतया जनरली बच्चों के लिए हम 5 भागों में से बांटते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर नाउन का मतलब कि किसी खास व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। थिंग में पर्सन के अलावा सब समाहित है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन जैसे मैं इसमें राम लिखा, किसी खास व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है। पर्सन सीता, किसी खास स्थान का नाम है पटना, प्रॉपर नाउन है। तो जब किसी पर्टिकुलर, किसी भी चीज का, पर्वत का ही नाम हो, पर्टिकुलर हिमालय, प्रॉपर नाउन। तो जिनको नाउन कहते हैं उसमें से यदि पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन, कॉमन का अर्थ ही है सबके लिए। जो कॉमन नाउन्स, कोई भी शब्द, ए वर्ड दैट रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और ए थिंग बट इज नॉट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर। किसी ऑब्जेक्ट या थिंग को संदर्भित करता है, बताता है, लेकिन किसी खास व्यक्ति का नहीं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, हमने केवल लिख दिया मैन, ये किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हो गया मैन, कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, सीता है प्रॉपर नाउन
लेकिन गर्ल है तो सभी लड़कियों के लिए है, किसी खास लड़की के लिए नहीं है, इसलिए वो कॉमन नाउन। काऊ सभी गायों के लिए प्रयुक्त होता है यह वर्ड, इसलिए कॉमन नाउन। लेकिन गाय का नाम रख दे हम कपिला तो प्रॉपर नाउन, बस थोड़ा सा अंतर है। पर्टिकुलर नेम प्रॉपर, जनरल सबके लिए, फॉर ऑल कॉमन। तीसरा भेद है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मैटर उन पदार्थ को कहते हैं जिनसे अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनका नाम मटेरियल नाउन हम रखते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड जिनसे हम वस्तुएं गहने बनाते हैं, इसलिए गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। हिंदी में हम लोग कहते हैं कि जिससे ना पाया तौला जा सके, वाटर, घी। मटेरियल नाउन। उच्चारण भी इसका हम लोग करते हैं मटीरियल। मटीरियल, मैं नहीं, मटेरियल नहीं, मटेरियल। इसमें है गोल्ड, जिनसे हम कोई वस्तु बनाते हैं। वाटर है, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। आयरन, सिल्वर, धातुएं हैं, ये सब मटेरियल है। साल्ट, मिल्क, जिसे मापा या तौला जा सके। वुड, ब्रिक, सीमेंट, जिनसे कुछ वस्तुएं बनती हैं, वो मटेरियल नाउन है। पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो नाउन के ये प्रकार हैं, भेद हैं, काइंड्स, कि कितने तरह के नाम हो सकते हैं। एक खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताया मैंने। एक हुआ कॉमन, सबके लिए जो प्रयुक्त होता है नाम। टाउन सब शहरों के लिए हो गया। सिटी सबके लिए। एक मटेरियल, जिनसे किसी वस्तुओं का निर्माण होता है, पदार्थ, वुड, लकड़ी, ये मटेरियल नाउन है। ये कॉमन नहीं है, या प्रॉपर नहीं है। वुड से चेयर, टेबल का निर्माण होता है, इसलिए वो मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन आगे है। कलेक्टिव नाउन कोलेक्ट, लेक्ट माने चयन करना। को एक साथ एक ग्रुप बना, उस ग्रुप को हम समूहवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। पर्टिकुलर एनिमल, प्लेस और थिंग तो प्रॉपर नाउन। जनरल, नो पर्टिकुलर तो कॉमन। अब कलेक्टिव उन्हीं का यदि ग्रुप बन गया, कॉमन या प्रॉपर का, तो कलेक्टिव है। इट रिफर्स, बताता है, टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। थिंग्स में जो से बचा सब, जैसे फ्लॉक,
क्राउड, कमिटी, सब ग्रुप है, लोगों का, पशुओं का, पक्षियों का, वस्तुओं का, जो भी ग्रुप एक समूह है वो सबको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रख देते हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स, आर्मी, बैंड, फैमिली, हर्ड। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन, कोलेक्ट, एक साथ। क्लास जो भी कुछ समूह का बोध कराता है, जिसमें कई वस्तुएं हों, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। टेक्स्ट बुक के अध्ययन के समय हम विभिन्न प्रकार के शब्दों का सामना करते हैं। उन शब्दों में ध्यान रहे कि कौन नाउन है और किस काइंड्स में आता है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इन सब में जो शब्द नहीं आया, एक बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ये भी है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट माने जो हम अपने फिजिकल सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, अमूर्त है वो। ए नाउन दैट नेम एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट। करीज, जैसे करीज, साहस। साहस को हम देख नहीं सकते हैं, करीज माने साहस। बच्चे इसका उच्चारण करेज कर देते हैं, करेज, जिसको देखा नहीं जा सकता है, एक गुण है या क्वालिटी है। फ्रीडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेशेंस, धैर्य, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, मित्रता, सब एब्स्ट्रैक्ट है, आंखों से नहीं देख सकते हैं इसको। साइलेंस, क्रिएटिविटी। तो इस तरह से ये इस तरह के जो शब्द आते हैं, जो न प्रॉपर में हम देखे हैं, न कॉमन में, न कलेक्टिव में, न मटेरियल में, तो इस तरह के शब्द जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो जितने शब्द हम इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं नाउन के अंतर्गत। जो नाउन हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पहला है नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें जो नाउन है वर्ड इंग्लिश भाषा में, उनको हम 5 कैटेगरी में बांटे हैं। अब इन 5 को एक अन्य भेद में बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3 संख्याएं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लुरल जिनका हो सके, जिनके पहले ए प्रयोग कर सकते हैं, हम वन प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन बहुवचन बना सकते हैं, जिनका काउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4। कुछ तो इस तरह की कोटि में संज्ञाएं आ जाएंगी, और कुछ अनकाउंटेबल में, जिनको हम गिन नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते हैं। अब काउंटेबल में क्या है? गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। जैसे व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हम गिन सकते हैं?
गणनीय संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है। तो जितने कॉमन नाउन हैं, काऊ है, मैन, माउंटेन, टाउन, सिटी, कॉमन नाउन जिसको हमने देखा वो सब काउंटेबल है, उसको गिन सकते हैं। और एक कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, उनको भी चूंकि समूह है, कई वस्तुओं, व्यक्तियों को मिलाकर समूह बना, इसलिए उसको भी हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो सब आ जाएंगे काउंटेबल में। काउंटेबल में जो अभी हमने जाना, कॉमन और कलेक्टिव, ये दो नाउन को हम काउंटेबल कह सकते हैं। यदि शब्द को उसका अध्ययन करते हैं हम, तो जो शब्द नाउन है उसके आगे CU लिखा रहता है। हम देखेंगे इसका अर्थ, तो यहाँ C लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, ये काउंटेबल नाउन है। U लिखा रहेगा तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो कॉमन और कलेक्टिव जो है, जितने वो शब्द आते हैं वो सब काउंटेबल है, उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। राम एक व्यक्ति का नाम है, एक गणनीय नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल है। अब हमने कहा फ्रेंडशिप, कहाँ गिन सकते हैं इसको, इसलिए अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में 5 को यदि हम डिवाइड कर दें तो कॉमन और कलेक्टिव वो काउंटेबल है, नाम से भी पता चल जाता है। काउंटेबल, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में तो प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये 3 जो है अनकाउंटेबल में है। तो भी 1-2 आधार हुआ। जितने तरह की संज्ञाएं हैं उनको हम इस तरह से बांट सकते हैं। कुछ वर्ड को देखेंगे हम तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के तरह से प्रयोग होते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाता है। जैसे पेपर अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। जब पेपर्स बहुवचन प्रयोग करते हैं हम तो समझिए कि काउंटेबल है वो। पेपर माने कागज, यहाँ वो अनकाउंटेबल है। लेकिन पेपर्स, एकेडमिक पेपर्स, देयर आर 2 पेपर्स इन इंग्लिश, तो 2 पेपर्स वो काउंटेबल हो गया। प्रश्न पत्र, पेपर्स, न्यूज पेपर, काउंटेबल में दूसरा अर्थ, अनकाउंटेबल में दूसरा अर्थ। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, पेपर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल भी है, दोनों का अर्थ बदल गया। वर्क काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। वर्क माने कार्य, अनकाउंटेबल। और वर्क्स यदि इसको कर दे बहुवचन तो कृतियां, रचनाएं जो हैं, वर्क्स, फैक्ट्रियां, तो काउंटेबल हो गया वो।
ग्लास का यदि अर्थ हम लेते हैं शीशा तो अनकाउंटेबल, और यदि एक ग्लास ऑफ वाटर बोल दें तो वहां ग्लास का सेंस हो गया तो काउंटेबल हो गया। राम प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल है, लेकिन एक ही कक्षा में राम नाम के 3 विद्यार्थी हैं और उनको हम कहते हैं कि दे आर 3 राम्स इन दिस क्लास, तो राम वहां काउंटेबल हो गया। तो यदि कोई नाउन काउंटेबल भी हो और अनकाउंटेबल भी हो तो उसका प्रयोग और अर्थ बदलता है। अब नाउन के अंतर्गत ही हम नाउन के केस, नंबर और जेंडर 3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ते हैं उसको। सबसे पहले देखेंगे हम नंबर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर। लेखन में भी, पढ़ के समझने में भी, लिखते समय सावधान नहीं रहेंगे, नंबर की जानकारी नहीं रहेगी तो गलती होने की संभावना रहती है। तो थोड़ी चर्चा नंबर के ऊपर भी। साधारण नियम कि एस लगा करके हम नाउन में बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल। नंबर 2 सिंगुलर प्लूरल। 1 आइटम का बहुत जो किराया है वो सिंगुलर, मोर देन 1 प्लूरल। हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में भी, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। 1 सिंगुलर और एक से अधिक तो प्लूरल। नाउन में सामान्य सबसे पहला नियम है कि एस या एस लगा करके, यदि अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है तो एस लगाते हैं, वॉवेल है तो ई एस लगा करके साधारण नियम है बनाते हैं। जैसे बुक, इसमें एस लगा दिए, इसका प्लूरल हो गया बुक्स। फैंस, एन कॉन्सोनेंट है इसलिए। लेकिन यदि वावेल आ जाता है, वो वावेल है तो इसमें ईएस लगा के बनाते हैं बहुवचन। मैंगोज, सबसे कॉमन नियम यही, हम लोग एक वचन बहुवचन बनाने में बच्चे जानते हैं, बनाते हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हैं इससे, तो कॉन्सोनेंट रहने के बावजूद एक अलग नियम है कि यदि उसके बाद कॉन्सोनेंट वर्ड के लास्ट में एस रहे, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ये सब कॉन्सोनेंट ही है। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स कॉन्सोनेंट रहने के बावजूद हम इनके बाद ई एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। पांच लेटर हैं कॉन्सोनेंट के, जिनके अंत में हम एस लगा कर बनाते हैं। जैसे ग्लास है, डबल एस आ गया तो यहाँ एस लगा के बहुवचन बनाएंगे। ग्लासेस, इज, उच्चारण इज। बॉक्स, एक से तो ई एस लगा के बहुवचन बनाएंगे। बॉक्सेस, अब जहाँ बॉक्सेस लिखना हो वहाँ एस लगाएंगे, गलत होगा, नंबर की जानकारी का अभाव बतलाता है। तो एस रहेगा तो लगाना पड़ेगा एस, डबल एस है। बेंच, बेंचीज, सी एच के बाद ई एस लगाया हम तो एस, डबल एस। ब्रश,
ब्रश यदि हम लिखते हैं BRUSH, SH है इसलिए ब्रशेज, ES लगा के बहुवचन बना दिए, साधारण नियम है। अगला नियम देखते हैं हम कि वाई यदि शब्द के अंत में हो तो वाई को आई में बदलते हैं और ES जोड़ते हैं उसमें, बशर्ते वाई से पूर्व का वर्ण कॉन्सोनेंट हो, वाई वाला, जिसे बेबी वाई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसे बनाने के लिए हम IES जोड़ दिए, हो गया बेबीज। वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो, और यदि वाई के पहले बावेल हो तो केवल एस जोड़ते हैं, साधारण नियम। वाई है, इसके पहले भावेल है, तो हम केवल एस जोड़ दिए, बॉयज। अब चूंकि इंग्लिश भाषा में ऐसे ही होता है तो हमने नियम बना लिया है, ग्रामर जो बनाए उन्होंने एक नियम बना दिया कि भाई ऐसे ही वर्ड पाए जाते हैं इंग्लिश भाषा में। वाई रहता है तो वहाँ एस लगा रहता है, डे रहता है वहाँ केवल एस लगा रहता है कि वाई के पहले ए वावेल हो गया। और यदि बेबी है, वाई के पहले वावेल है, तो देखते हैं कि IES लगा हुआ है, तो एक नियम बना दिया गया। ग्रामर के नियम या व्याकरण के नियम क्या है? भाषा को देख करके नियम बना लिया जाता है। अब देखते हैं ओ यदि रहता है, जिससे मैंगोज लगा दिया हमने, मैंगोज, मैंगो, ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, ES लगाकर बना दिए। लेकिन वॉवेल है वो और उसके पहले भी वॉवेल है तो केवल एस लगा देंगे, मैंगोज, मैंगो वॉवेल है और यह कॉन्सोनेंट है तो इसलिए मैंगोज। लेकिन ओ के पहले भी वॉवेल रहे तो हम केवल एस लगाते हैं, जिससे बम्बू। यह वावेल ओह तो है लेकिन इसके पहले भी वावेल है इसलिए केवल एस लगा दिए, बम्बूज। तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो एक नियम वॉवेल हो तो एक नियम, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो एक नियम, उसके पहले वावेल हो तो अलग नियम। तो वावेल हो तो केवल एस लगाए, वाई के पहले भी, वाई के पहले भी वावेल है तो केवल एस लगा दिए, और वो के पहले भी वावेल है तो केवल एस लगा दिए। ओ के पहले कॉन्सोनेंट ES लगा दिए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगा दिए, वाई को हटा के, वाई को आई में बदल दिए और ES लगाए। दोनों में ES लगता है, वाई और वो के पहले कॉन्सोनेंट है तो दोनों में ES लगा, लेकिन वाई को आई में बदल दिए। और यदि दोनों के पहले वॉवेल हो, वाई के पहले भी और वो के पहले भी, तो केवल एस लगा दिए। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो फॉरेन वर्ड्स हैं, प्रयुक्त होते हैं हिंदी में भी। जैसे फोटो है, फोटो वो है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है,
तो नियम के अनुसार तो एस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ एस ही लगाते हैं। फोटो जैसे होता है अंग्रेजी भाषा में देखेंगे तो फॉरेन वर्ड प्रयुक्त हो रहा है। किलो हम प्रयुक्त करते हैं KILLO। यहाँ भी ES नहीं, केवल एस लगा दिए। तो इस तरह के जो वर्ड हैं फॉरेन वर्ड, वहाँ हम एस लगाकर बना देते हैं केवल। ओ और ओ के पीछे कॉन्सोनेंट रहने के बाद भी। एक नियम है एफ और एफ ही का, एफ और एफ ही। यदि शब्द के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ही, तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगा रहता है। जैसे है उदाहरण KNIFE नाइफ, इस FE को हटाए और VES जोड़ दिए। VES मतलब ES यहाँ भी लगा। जैसे Y को हटा के I में बदल दिए और ES जोड़ दिए, वैसे ही FE को हटा करके हम I में बदल दिए और VS जोड़ दिए। उसमें V में बदल कर ES जोड़ दिए। FE को हटा के V में बदले और ES जोड़ दिए। नाइफ्स, हाफ, उसको हम F को हटा करके और VES में जोड़ देते हैं, हाफ्स, टू हाफ्स। लाइफ, FE को हटाए और LIVES, लाइव्स, बहुवचन हो गया। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे चीफ। अपवाद इसके क्या हैं? ये चीफ, CHIEF, केवल एस जोड़ देते हैं यहाँ। चिफ्स, रूफ है, रूफ्स, हुफ, प्रूफ, सब प्रचलित वर्ड है। प्रूफ, प्रूफ, इसमें हम केवल एस जोड़ दिए, प्रूफ हो गया। नाउन है प्रूफ, तो उसमें एस जोड़ दिए हम। अपवाद है इसका द्वार्फ, बौना, द्वार्फ एफ में केवल एस जोड़ देंगे, VS वहाँ नहीं लगाते हैं। तो कुछ अपवाद समझने याद करने की चीज़ें हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका हम वोवेल बीच का बदल करके और हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, इस ए को बदल दिए और प्लूरल हो गया मैन। वुमन, ठीक मैन के जैसा इसको भी बदल के विमेन बनाते हैं। बदल दिए वोवेल को। फुट, इसको हम बदल दिए फिट। कुछ प्लूरल ऐसे बने। कुछ अनियमित बन जाते हैं, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन। ऑक्स से बना ऑक्सन। ब्रदर से बना ब्रिदरेन। ब्रदर्स भी बताया, दोनों का दो अर्थ हो जाएगा। ब्रदर से ब्रिदरेन, EN उसमें भी लगा। घूस, गिस, वो वावल बदल गया। टूथ, टीथ, वावल बदल गया। माउस, माइस,
सिंगुलर से प्लूरल, अनियमित भी बनता, बावल के भी बदल के बन गया। कुछ कंपाउंड नाउन्स है जैसे फादर इन लॉ, वो फादर्स इन लॉ, जो उसमें बेस वर्ड है, जो मूल वर्ड है फादर, उसमें हम एस लगा के बहुवचन बना दिए, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मूल जो शब्द है उसमें। मेड सर्वेंट, अब सर्वेंट मूल है उसमें एस लगा दिए, मेड सर्वेंट्स बहुवचन हो गया। वाशरमैन, मैन को फिर यहां मैन कर देंगे, वाशरमैन। अब वुमन डॉक्टर है, इसको बदलना हो तो दोनों प्रधान हैं, इसको प्लूरल बनाना हो तो दोनों प्रधान हैं, वुमन डॉक्टर। इसको हमने बदल दिया, यहाँ ई कर दिए विमेन, यहाँ डॉक्टर्स कर दिए। दोनों को बहुवचन बनाए, दोनों शब्दों को। अब कुछ इस तरह के शब्द हैं जिससे कप प्याला भर चाय, एक कप फुल वाटर, तो इसको यदि प्लूरल बनाना हो तो कप्स फुल, कप उसमें है प्रधान, कप फुल वाटर है तो इसमें हम बनाते हैं कप्स फुल। या एक अल्टरनेटिव भी इसका है कि इसको कप फुल्स भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कप्स फुल, 2 cups full ऑफ टी, कप्स फुल या कप फुल्स, 3 cups फुल्स या कप्स फुल। इस तरह से स्पून फुल, स्पून्स फुल या स्पून फुल्स, इस तरह से बहुवचन बनाए। कुछ पेयर में वर्ड होते हैं, कैंची है, पैजामा है, सीजर्स, सीजर्स एस लगाकर बना दिए। ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यदि उसको एक आइटम का बोध कराना हो, नेचुरली 2 होते, कैंची में 2 भाग, ट्राउजर में 2, उनको एक का बोध कराना हो कि एक पैजामा, तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, वो ट्राउजर्स कहलाएंगे, सीजर्स कहलाते ही हैं, क्योंकि 2 है उसमें। एक का बोध कराना हो तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब मिलियन के साथ जो आते हैं संज्ञाएं, नाउन्स, तो उसमें हम जो नाउन है उसको बहुवचन बनाते हैं। 9 मिलियन स्टार्स, स्टार को बहुवचन बना दिए। मिलियन को बहुवचन नहीं बनाए। अब डजन है, इसको दोजन उच्चारण से इसका डजन, 2 डजन, इसमें बहुवचन ही बनाते हैं। आगे वाला जो नाउन आएगा उसको बहुवचन बना देते हैं, 2 डजन। लेकिन डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो डजन बना, दर्जनों छात्र इकट्ठा हो गए, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, डजन्स बहुवचन बना। लेकिन ऐसे डजन का प्रयोग करते हैं हम, तो उसमें हम नहीं जोड़ते हैं 2 डजन, लेकिन डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे वर्ड हैं ग्रीक लैटिन के, उनका एक अलग ही रूप है बहुवचन का, जैसे अनालिसिस है, एनालिसिस, एनालिसिस, अन जो है
वो एक तरह से लाइसिस जो है लूज, तोड़ने का सेंस देता है लाइसिस। अन जो है कई अर्थों में इसका एक थ्रो भी अर्थ होता है, मतलब पूर्णतः उसको तोड़ देना। एनालिसिस माने विश्लेषण, हिंदी में शब्द है उसके लिए। विश्लेषण का अर्थ क्या है? कोई चीज़ जिन भागों से मिलकर बनी है उसको अलग अलग कर देना, लाइसिस, तोड़ना, एनालिसिस। अब यहाँ जो आई है इसको ई में बदल के हम बहुवचन बना देते हैं, ईएस, एनालिसिस। अब उसका उच्चारण हो जाएगा सिज, सिज, जेड जैसा उच्चारण यहाँ होगा, एनालिसिस। बेस, बेसिस है, बेसिस है, इसको हम लोग बेसिस कर देंगे। जहाँ इस आई हटा के ई लगाए, यहाँ भी आई हटा करके ई लगा देंगे, उच्चारण होगा बेसिस। बेसिस से बेसिस, आधार। क्राइसिस, आई के जगह पर हम ई लगाते हैं, क्राइसिस, इसको ई में बदल दिए, उच्चारण हो जाएगा अब क्राइसिस, ओएसिस, ओएसिस, थीसिस, जनरली इसको थेसिस बोल दिया जाता है, लेकिन उच्चारण में थी है, थेसिस नहीं, थीसिस। और यदि इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो इस ई को आई में बदलेंगे, आई को ई में बदल देंगे और उच्चारण होगा थीसिज, इज, थीसिज। एक्सिस, एक्सिस, बसिलस। अब यूएस जहाँ लगा उसको हम आई में बदलते हैं, यूएस लगा, जैसे रेडियस, रेडियस गणित का वर्ड है, यूएस लगा है, इस यूएस को हम आई में बदल देते हैं और हो जाता है रेडी। पहले से था, एक और आई लगा दिए, डबल आई हो गया, लेकिन इसका उच्चारण अब बदल गया, इसका उच्चारण हो गया रेडियाई, रेडी नहीं, रेडियाई। यूएस का बता रहे हैं। लोकस, यूएस को बदल दीजिए आई में, उच्चारण इसका हो गया लोसाई। ये सब थोड़ा सा नियम के आधार पर भी है, उच्चारण भी बदल गया, इसलिए इसकी मैंने चर्चा कर दिया। एक वर्ड है फेनोमेनन, फेनोमेनन, ये फ उच्चारण, फिनोमेनन नहीं, फेनोमेनन, फनामिनन, मी यहाँ उच्चारण मीनन, मीनन, नमीनन, फी फ नमीनन, फेनोमेनन। आँख से दृश्य जो दिखाई देते हैं, फेनोमेनन। अब यहाँ ओ एन को हटा करके और ए में बदल दिया जाता है। इस तरह के जो वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड है फेनोमेनन, तो फेनोमेना हो जाएगा। ओ एन को हटा करके और ए में बदल दिए। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। अन को बदल के ए बना देंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन और क्राइटेरिया एक वर्ड हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन
पहला पार्ट सबस्पीशीज का पहला वेद है नाउन, उसकी हमने परिभाषा देखी, उसके काइंड्स देखे कि जितने शब्द नाउन के हैं उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। गणना के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। और नाउन है तो उसका नंबर है, तो नंबर के आधार पर हमने देखा सिंगुलर प्लुरल कि कौन से शब्द सिंगुलर हैं तो उनका कैसे बहुवचन बनाया जाता है। अभी बहुत सारे नियम बाकी हैं सिंगुलर से प्लुरल में। एक थोड़ी सी सामान्य चर्चा मैंने की सिंगुलर और प्लुरल की। थैंक यू।